मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर सरफराज भट्टी मेहटॉन से, और मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और पॉल टीवी के लिए जनाब इज़्ज़त मौब डॉक्टर बिशप याकूब पॉल साहिब के लिए, और पॉल टीवी की सारी टीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और खुदावंद के हजूर से उनके लिए बहुत सारी बरकतें खुदावंद के हजूर से मांगता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार फिर से मुझे मौका दिया गया कि मैं आकर आपके साथ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आज मैं जो कुछ आपके साथ बयान करने के लिए जा रहा हूँ वो मसीह यीशु के मुँह मुबारक से निकले उन 7 सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा जो है उस पर मैं आपके साथ आज कलाम मुक़द्दस में से बातचीत करूंगा। तो आज हम खुदाम के कलाम को सीखेंगे कि जो तीसरा कलमा मसीह यीशु के मुँह मुबारक से निकला। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदाम के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, इसे सुनें, तो आइए अपने सर को झुकाएं और खुदाम के हुजूर में अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें और कहें कि खुदाम आज तेरा ये कलाम जो है जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन खुले, हमारे दिल खुले खुदा, और तेरे कलाम को हम समझें और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर हम ले लें। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा रुल कुदस जी, आप जो हमारी रहनुमाई करते हैं, आप जो हमें बार बार ऐसे मौके फराहम करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके बंदा जनाब इज़्ज़त मौब बिशप डॉक्टर याकूब पॉल साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, पॉल टीवी की सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदा आसमानी बाप, आज आपका रुल कुदस खुदा जो कुछ आज सिखाए, खुदा मैं आपके लोगों तक उसे डिलीवर कर सकूं, और खुदा जितने सुनने वाले हैं खुदा वो सुनकर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले, और खुदा आपकी कामिल मोहब्बत में हम कायम रहें और बढ़ते जाएं। आपके कलाम को सुनकर हम आपकी कुदरत में, आपके जलाल में, रूहानी कदोकामत में हम आगे बढ़ें, और आपके नाम को जलाल में, मसीह के नाम में, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं आज तीसरे कलमे के मुतालिक। यूहन्ना की अंजील 19 बाब और इसकी 25 से 27 आयत तक हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा तीसरा कलमा जिसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, और इसे यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। मसीह यीशु ने इस दुनिया में जब वो आए तो मोहब्बत का पैगाम दिया। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हमें मोहब्बत जो है वो बाइबल का मरकजी ख्याल जो है वो नजर आती है। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं है हमारे अंदर तो फिर हम कुछ भी नहीं है। मसीह यीशु ने इससे पहले कि वो अपनी सलीब पर अपनी जान देते, उन्होंने उस मोहब्बत को जो वो अपनी मां से करता था, उस मोहब्बत को भी, और जो एक बड़ी जिम्मेदारी
उनके कंधों पर थी बेटा होने की एक बड़ी जिम्मेदारी, उससे भी उन्होंने बखूबी सरअंजाम दिया। और यहां पर जिस शागिर्द के हवाले अपनी मां को किया, यूहन्ना, यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करते थे। और जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उस वक्त सभी शागिर्द जो थे वो भाग गए और सिर्फ लिखा कि जो औरतें हैं वो उस सफर में, जो सलीबी सफर है, वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यूहन्ना को मसीह की वो मोहब्बत जो मसीह यीशु यूहन्ना से करते थे, वो मोहब्बत वापस यूहन्ना को खींच लाई। और यूहन्ना और ये औरतें वहां पर सलीब के पास, उस सलीबी सफर में गतसमा मरियम और मरियम क्लोपास और गतसमा मरियम की बहन सलोमी और मरियम मगदलीनी, ये चार औरतें ये साथ साथ रही। और इन चार औरतों और यूहन्ना जो मसीह यीशु का शागिर्द है, उसने, उनकी मौजूदगी ने इस चीज को बताया। पहला यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है। यहां पर जब आप इस हवाले को पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो बात बयान की गई है वो है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। मसीह यीशु की वो कामिल मोहब्बत इनके अंदर थी और इन औरतों और यूहन्ना को इस बात का डर नहीं है कि रोमी जो है वो इन्हें भी पकड़ लेंगे, वो इन्हें भी मार डालेंगे, क्योंकि ये मसीह यीशु की मोहब्बत में इस तौर से ये जकड़े हुए हैं। मसीह यीशु की मोहब्बत इस तौर से उनके अंदर है कि वो, उनके अंदर मौत का खौफ जो है वो भी नहीं है। और एक बात और, ये लोग जो सलीब के नीचे हैं ये यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत की वजह से है। और इन चार औरतों और यूहन्ना ने इस बात को बताया मसीह यीशु के साथ उस वक्त में रहकर कि मुसीबत में मसीही के साथ, जो मसीही जब मुसीबत में हो तो फिर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह यीशु को जब पकड़ने वाले आए तो जो शागिर्द थे वो भाग गए मसीह यीशु को छोड़कर। और जब मसीही भी दुख में होता है तो शागिर्द जो साथ चलने वाले होते हैं वो भी छोड़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन ये औरतें और यूहन्ना यहां पर बताता है कि जब मसीही ईमानदार जो है, जो वो दुख में है, वो मुसीबत में है, परेशानियों में, तो उसमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ खड़े होना चाहिए। एक बड़ा मैसेज हमें इस 30वें कलमे के अंदर, जो मोहब्बत का कलमा है, इसमें मिलता है। मसीह यीशु ने, हम जब इस मोहब्बत को देखते हैं तो बागे अदन से इस मोहब्बत का शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ इस मोहब्बत का। और खुदा ने आदम को इसलिए बनाया कि वो उससे बातें करे। और खुदा कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि वो इंसान, वो आदम जिसे खुदा ने बनाया है, वो उससे जुदा हो जाए। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ने उसी मोहब्बत को लेते हुए
वो बेटे की सूरत में इस धरती पर आया और उसी मोहब्बत ने यीशु मसीह को मुंह पर थुकवाना उसने बर्दाश्त कर लिया। उसी मोहब्बत की वजह से उसने उसी मोहब्बत की वजह से अपनी पुष्ट पर कोड़े खाए। उसने उसी मोहब्बत की वजह से अपने मुंह पर तमाचे खाए। और ये वही मोहब्बत थी इंसान के साथ जो उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर उसे इस बात में वो बर्दाश्त और कुव्वत बख्श रही थी। ये वो मोहब्बत थी। और हम जानते हैं कि ग्रंथियों के खत में लिखा है कि अगर हम गैर जुबानी बोले, हम मौजज़ात करें, बहुत कुछ करें और हम मोहब्बत ना रखें, अगर हम मोहब्बत से खाली हैं तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हैं। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने उस मोहब्बत को जो उसे उसके शागिर्दों के साथ थी और जो मोहब्बत उससे अपनी मां के साथ थी, वो हर लिहाज से वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। उसने बड़ी कामलियत के साथ उस मोहब्बत को में कायम रहते हुए अपनी मां की जिम्मेदारी जो थी, एक बेटे की जिम्मेदारी जो थी, उसने खूब निभाई। और उस शागिर्द को जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसकी मोहब्बत में जकड़ा हुआ था, उसे लिया और उसे ये जिम्मेदारी दी कि देख ये तेरी मां है, और अपनी मां से कहा कि देख ये तेरा बेटा है। मैं यहां पर इस बात को कहना चाहूंगा कि हमें से जितनों के मां बाप हैं, ये याद रखिएगा, हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने मां बाप की केयर करें, अपने मां बाप की इज्जत करें और औलाद होने का हक हम जो है बखूबी निभाएं। मेरा और आपका यीशु मसीह जो मोहब्बत का पैकर है, जो मोहब्बत का मंबा है, वो हमें इस बात को सिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया मुश्किलात के अंदर, मुसीबतों के अंदर अक्सर हम लोग अपने मां बाप को छोड़ देते हैं, शायद हालात की वजह से कि मैं तो अपना नहीं, मेरा गुजारा हो रहा, मैं तो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे मैं आपके लिए कुछ करूं। तो मां जो है, यहां पर हम सलीब के मंजर में, हम उस सलीबी सफर में देखते हैं मुकद्दसा मां मरियम को भी। अब मां जो है, मां के अंदर ये फितरत है, खुदाई फितरत है ये, कि मां कभी भी अपने बच्चों को दुख में छोड़ती नहीं है। यहां पर यीशु मसीह दुख की हालत में थे, उसके बेटे को मारा जा रहा था, उसके बेटे के चेहरे पर थूका जा रहा था, उसके बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे थे, और उस मां ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया और वो सारे सलीबी सफर में अपने बेटे के साथ साथ रही। तो फिर याद रखिएगा, ये कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, ये हमें सिखाता है कि हम भी जैसे हमारा माँ बाप हमारी केयर करता है, जैसे हमारा माँ बाप हमारी फिक्र करता है, हम भी अपने माँ बाप की उसी तरह से केयर करें जैसे हमारे पेशवा खुदाम यीशु मसीह ने इस बात को करके दिखाया। और याद रखिएगा, जब उसकी मोहब्बत हमारे अंदर है, जब उसने इस मोहब्बत में अपनी जान दे दी, दरेग नहीं किया, और सिर्फ इसलिए कि हम बच जाएं, हम निजात पाएं, हम हलाक ना हो जाएं, ये वो मोहब्बत थी जो उसे ले आई जमीन पर। ये वो मोहब्बत है जिसने उसे मौत की तलखी भी उसे बर्दाश्त करवाई। ये वो मोहब्बत थी। तो आइए आज इस मोहब्बत के इस कलमे से
जो मेरे और आपके मसीहा यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकला, हम इन बातों को सीखें। हम उन चारों औरतों को भी देखें और जो शागिर्द यूहन्ना है उससे भी देखें कि वो उस मुश्किल वक्त में उस मोहब्बत में गिरफ्त है और वो मसीह यीशु से जुदा नहीं हो रहे, वो साथ साथ है। और मसीह यीशु भी अपनी निगाह उन पर लगाए हुए है, अपनी मां की फिक्र कर रहा है, अपने सबसे मोहब्बत रखने वाले दोस्त से बातचीत कर रहा है। तो आइए, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने आपसे मोहब्बत की। आइए मसीह की मोहब्बत को जो बर्दाश्त करना सिखाती है, जो सह लेती है सब कुछ, आइए उसी मोहब्बत को हम दूसरों में शेयर करें, मसीह की मोहब्बत को। अगर कोई आज मुश्किल में है, अगर आज मुसीबत में है, अगर आज कोई परेशानी के अंदर है, तो आइए हम उसे छोड़े ना, बल्कि हम उसके साथ खड़े हों, उसकी केयर करें, उसे दिलासा दे, उसे तसल्ली दे, उसे हौसला दे। और जब आप खड़े ही हो जाएंगे और आप मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर से उनके साथ शेयर करेंगे, तो वो दलेर हो जाएंगे। वो चाहे मौत की वादी के अंदर हो, वो घबराएंगे नहीं, वो परेशान नहीं होंगे, बल्कि उनकी जिंदगियों के अंदर दलेरी आ जाएगी। तो आइए इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर ले और इस कलाम को जो मसीह यीशु ने अपने मुंह मुबारक से कहा, उन्होंने हर लिहाज से वो जमीन पर भी कामिल इंसान की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया, और जो काम बाप ने दिया उसे कामिल तौर पर पाए तकमील तक पहुंचाया। तो आइए मसीह की इन बातों को जो हमारी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत को बयान करती है, जो हमारी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत को उजागर करती हैं, आइए इन बातों को ले। और जो जिम्मेदारी हम पर है, जो बातें खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, जो काम खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, आइए उसकी मोहब्बत में बंद कर हम कायम रहें और उसकी मोहब्बत में बढ़ते जाएं। तो याद रखिएगा, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, जब आप उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे तो फिर उसके कलाम में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, और वो कामिल मोहब्बत है। और आपके अंदर उसकी कामिल मोहब्बत जो होगी, वो आपको कामलियत की तरफ ले जाएगी, वो आपको उस बादशाही की तरफ ले जाएगी, उस आसमानी बादशाही की तरफ ले जाएगी जो उसने हमारे लिए तैयार की। तो आइए इस कलमे से, इस तीसरे कलमे से हम इस बात को सीखें कि यीशु मसीह ने कहा अपनी मां से अपने शागिर्द की तरफ देखते हुए, जिससे वो मोहब्बत रखता था, कि देख तेरा ये बेटा है, और फिर शागिर्द से कहा कि तेरी ये मां है। तो आइए यहां पर हम एक बहुत बड़ी जो बात जो हमें नजर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है हमें वो नजर आती है। और मसीह यीशु दुख की हालत के अंदर भी हैं और उसे पूरा कर रहे हैं। तो आइए जो कुछ हमारी जिंदगियों में खुदा ने हम पर जिम्मेदारियां रखी हैं, हमारी जिम्मेदारियां जो दुनियावी तौर पर हमारी जिम्मेदारियां, हम उन्हें बड़े मोहब्बत के साथ पूरा करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं। सो आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और मसीह के इस कलाम को, मसीह की इस मोहब्बत को, जो कामिल मोहब्बत है, वो खौफ को भी दूर कर देती है। मोहब्बत जब होती है तो फिर मुसीबत में भी रफाकत जो है वो होती है। याद रखिएगा, मसीह की मोहब्बत हमें यही कुछ सिखाती है कि हम भी अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम उस मोहब्बत में कायम रहते हुए पूरे तौर से उसे सरअंजाम दें। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदा पाक रूह जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका कलाम हमें सिखाता है कि हम मसीह की उस कामिल मोहब्बत से सरशार हो जाए।
खुदा आसमानी बाप जी, हम आपकी मोहब्बत में बंधे रहे। आपने उस मोहब्बत में अपने इकलौते पुत्र को दान कर दिया। आसमानी पिताजी, आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई तुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी में। आपने इसलिए मोहब्बत की कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हम आपकी इस मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी उसी मोहब्बत को जो आपने हमसे की, आज खुदा आसमानी बाप, हम इसी मोहब्बत को अपने दिलों में लेकर हम उनको जो मुश्किलात के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, आग की भट्टियों के अंदर है, खुदा उन्हें निकाल ले। आपकी मोहब्बत के वसीला से, आपके इस कलाम के वसीला से, आपके मुंह की बातों का वसीला से हमें इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्श दीजिएगा। और खुदा हमारे दिल हमेशा आपकी मोहब्बत से शादमान रहे और आपकी कुदरत और आपका जलाल हमारी जिंदगियों से नजर आए। हमारे बदन आपके जलाल को जाएगा। आपकी बरकत और आपकी हज़रत जान हम सबके साथ हुई और बड़ी बरकत दीजिएगा। मसीह यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए मसीह की मोहब्बत में आपको बढ़ने का फजल बख्शे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।